आज हम पढ़ेंगे दल शिक्षण विधि या टोली शिक्षण विधि। दल और टोली एक ही है। ये डेविड वार्डी ने दी थी 1955 में और अमेरिका। दल शिक्षण विधि एक नवाचारिक विधि है जिसका प्रयोग सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ के समय अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के 100 छात्र मिशिगन एवं मार्शा ने 1939 में सैनिकों का प्रशिक्षित करने के लिए किया था। फिर अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेविड वार्डिन ने अपने विद्यार्थियों को सिखाने के लिए सन 1955 में इस शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का पहले प्रयोग किया। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग प्रोफेसर डेविड वार्डिन ने किया, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया और सन 1955 में किया। ये याद रखना, और इनको ही इनका जनक कहा जाता है, ये भी याद रखना। फिर डेविड वार्डिन के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक अध्यापकों का दल मिलकर के एक ही शैक्षिक स्तर के विद्यार्थियों की किसी विशिष्ट समस्या का समाधान करते हैं तो उसे दल शिक्षण कहते हैं, ये भी याद रखना। फिर दल शिक्षण में केवल अध्यापकों का दल होता है। इसमें ये केवल अध्यापकों का दल होता है जिसका चयन 3 प्रकार से किया जा सकता है। जैसे पहला है कि एक ही विद्यालय के अलग अलग टीचर या अलग अलग विषय के टीचर को बिठाया जा सकता है। और फिर अलग अलग विद्यालय के एक ही विषय के टीचर, मतलब अलग अलग विद्यालय हैं उनके एक विषय, जैसे कि हिंदी का टीचर सबको पकड़ के एक जगह लेकर आ गए। फिर है तीसरा, अलग अलग विद्यालय के अलग अलग विषय के टीचर, सब विद्यालय के अलग अलग विद्यालय के अलग अलग विषय के अध्यापक हो गए। फिर आता है हमारे दल शिक्षण में कुल सोपान, मतलब कुल 3 सोपान होते हैं, तीनों को देख लो। पहला तो है प्रकरण का चयन, मतलब पहले देख क्या पढ़ाना है उसका चयन करना, फिर व्यवस्था कैसे बिठाना है, क्या करना है, फिर मूल्यांकन परीक्षण। फिर आता है हमारे दल शिक्षण में कुल 3 शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला व्याख्या विधि, फिर समस्या समाधान विधि, फिर प्रश्नोत्तर। व्याख्या पहले समझाया जाता है, पूरी उसकी डिटेल दी जाती है व्याख्या में। फिर समस्या का समाधान, कोई भी अगर बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है तो उसका क्या समाधान निकाल जा सकता है, उसका समस्या, उसकी क्या समस्या है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है वो। और फिर है प्रश्नोत्तर विधि। फिर प्रश्नोत्तर मतलब प्रश्नों के द्वारा बच्चों को समझाया जाएगा और उत्तर पूछा जाएगा। फिर दल शिक्षण की कुल अवधि 3 घंटे की होती है, ये याद रखना आपको मोस्ट है। दल शिक्षण की कुल अवधि 3 घंटे की होती है, 3 सत्रों में विभाजित किया गया है इसे। जैसे कि दल शिक्षण है, कुल अवधि 3 घंटे की है, और इसको देख लो आप सही से। पहला है आम शिक्षण, आम सभा सत्र, फिर है लघु सभा सत्र, फिर है प्रयोगशाला। अब देखो, आम सभा सत्र को मुख्य सत्र भी कहा जाता है, और आम सभा सत्र की अवधि होती है 90 मिनट की, और लघु सभा सत्र की अवधि होती है 45 मिनट की, और प्रयोगशाला सत्र की होती है 45 मिनट की। और अध्यापक की संख्या होती है, सभी अध्यापक इसमें भाग लेते हैं, जैसे आम सभा सत्र में, और इस लघु के अंदर 1 और इसके अंदर 2, और इसके अंदर सभी विद्यार्थी, इसके अंदर 10 से 12 विद्यार्थी, और इसके अंदर 25। और उपयोगी, मतलब आम सभा सत्र में कौन कौन उपयोगी बालक होते हैं, मतलब प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जैसे होशियार बालक होते हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे, कमज़ोर बालक इसमें आ जाएंगे, और इसमें तो सभी आएंगे, कुछ करना थोड़ी है वहाँ पे। फिर है समस्या में, इसमें समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, सामूहिक, इसमें सबको बिठा के एक जगह किया जाएगा। फिर इसको व्यक्तिगत हल, मतलब एक को बिठा कर फिर यहाँ पर तो परीक्षण या जाँच की जाएगी। फिर दल शिक्षण विद्या के गुण, क्या क्या गुण हो सकते हैं दल शिक्षण विधि के। गुण की अगर हम बात करें तो बालक केंद्रित एवं मनोवैज्ञानिक विधि है, ये बाल केंद्रित और मनोवैज्ञानिक विधि है, और कक्षा 6 से लेकर उच्च स्तर तक उपयोगी है, प्रत्येक मानसिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, तत्काल मूल्यांकन हो जाता है। फिर आता है ज्ञानात्मक और भावनात्मक क्रियात्मक सभी उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है इससे।
फिर है विद्यार्थियों की लेखन कला का भी उल्लंघन हो जाता है। विषय विशेषज्ञों से सीखने का अवसर प्राप्त होता है। व्यापक ज्ञान प्राप्त होता है। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। और विद्यालयों की समस्या का विद्यालय की समस्या को तत्काल दूर किया जाता है। दल के प्रत्येक दल के प्रत्येक अध्यापक का महत्व एक समान होता है। फिर आता दोष। दल के क्या क्या दोष भी हो सकते हैं, वो भी हम पढ़ सकते हैं। दल शिक्षण के दोष की अगर हम बात करें तो ये खर्चीली विधि है, क्योंकि सबको अध्यापकों को बुलाना पड़ता है, उसमें बहुत खर्चा आता है। ये खर्चीली विधि है। दल का गठन करना कठिन है, सबको बिठाना एक जगह और भी कठिन है अध्यापकों को। और इसका आयोजन नियंत्रण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। हर बार इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, कुछ कुछ समय ही किया जा सकता है। प्राथमिक स्तर पर अनुनय विधि है। ये प्राथमिक मतलब बच्चों के लिए एक काम की विधि नहीं है, क्योंकि उनसे कुछ पूछा भी नहीं जा सकता और उनको बिठाया नहीं जा सही से नहीं समझा सकते ऐसे। फिर है एक बार में केवल एक ही शैक्षिक स्तर के विद्यार्थियों को सिखाया जा सकता है। पूरी स्कूल को एक साथ नहीं बिठाया कर समझाया जा सकता है सभी विद्यार्थी को, और बस एक ही क्लास को समझाया जा सकता है। यही है, यहाँ तक ये विधि तो यहीं तक है। यह दल शिक्षण विधि या टोली विधि ये आपके अब ख़त्म होती है। और ओवरऑल इसकी बात करें तो इसको आप सही से पढ़ लेना, ये रीड के लिए इम्पोर्टेंट है। चलो आज के लिए बस इतना ही।